पूछ रहे हो भाई मैं तो साहब? मुझे पता नहीं था आप अभी अभी फिल्मों आगे में अभी काम अभी करते हैं, डायलॉग बोलते फिर हैं। से आगे बात रखिए। देखिए देखिए फिर से आगे एक एक 30 सेकंड भी आपको मेरे को अनइंटरप्टेड नहीं बोलने दिया। मैं यही कह रहा हूं कि 3 सालों से वो कह रहा है कि धमकी आ रही है, आज तक उनका बाल भी कोई बांका नहीं कर पाए। तो आज नाटक क्यों है? 3 सालों से उनका उनका कारनामा हम देख रहे हैं। 3 सालों से वो कहते हैं कि हमको धमकी मिल रहा है, धमकी मिल रहा है। एक दिन भी कुछ नहीं, खुला घूमते हैं, पैदल चल के घूमते हैं। कुछ भी नहीं हुआ भाई साहब, कुछ भी नहीं हुआ। ये बिल्कुल नाटक है, हम जानते हैं। ठीक है, आप कभी नाटक है। गए हो विश्वभारती? आप ठीक है जाके दादा, देखिए। आपने डिक्लेयर कर आज दिया ये तक नाटक कुछ है। भी नहीं हुआ उनके साथ। तीन दादा, सालों से लगातार, जिसके हम एक तो तानाशाही, विश्वभारती में तानाशाही चल रही है, के अच्छा लोग ठीक है तांग आ सर। गए। सर जो आश्रमिक है, टैगोर फैमिली का जो लोग है, सुप्रियो टैगोर, वो भी तांग आ चुके हैं। विश्वभारती छोड़ के लोग चले जा रहे हैं भाई साहब। अच्छा आज तक ठीक है, उनको ठीक है, कुछ आप नहीं कह रहे हैं हुआ कि है, सब नाटक हो कुछ रहा है। भी नहीं हुआ है। एक ये एक मैं बिल्कुल सवाल नाटक पूछ रहा हूं, एक सवाल मैं भी पूछ रहा हूं, 10 सेकंड में उसका भी जवाब दीजिए। पूछिए ये गोत्र पूछिए। बताना, गोत्र बताना सियासत का हिस्सा है, वोट बैंक का हिस्सा है, ये नाटक का हिस्सा है? गोत्र बताना। पहली 10 बात सेकंड। यह है, जब हिंदू धर्म खतरे में होते हैं, जब ये लोग भोगी भोगी लोग जोगी बन जाते हैं, जो आतंकी लोग, टेरर आतंकी लोग पार्लियामेंट में घुस जाते हैं, चाहे जय श्री राम बोल के, जो कहते हैं कि हम बंगाल को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। इसीलिए जो फेक हिंदूधारी है, जिसको हिंदुत्व बारे में कुछ भी पता नहीं है, उन लोगों को कहना होता है हिंदुत्व का मतलब होता है डेवलपमेंट, इंक्लूसिविटी प्लस, कोई वर्सेस नहीं है हमारे लिए। जब ममता दी गोत्र के बारे में वो कहते हैं, उसी एक ही वही प्लेटफॉर्म से कहते हैं कि हम अल्लाह को भी मानते हैं, हम बाइबल को भी मानते हैं, सबको मानते हैं, जैसा रामकृष्ण परमहंस कहते थे। तीनों रिलीजन के एक साथ कंपोजिट मिला के वो एक आइडेंटिटी खड़ा करना चाहते हैं। 1980s में मनोजीत, आप पढ़ लीजिए भाई साहब, वही अगर मनोजीत, हम मानते हैं मनोजीत, बंगाल में, मनोजीत, सिर्फ ममता दी नहीं है, हर ठीक है, कोई इंसान बंगाल में इस तरह का मानते हैं। खतरे में इसलिए है कि ठीक बाहर है। से लोग आके भोगी जोगी हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हम यहाँ जय श्री राम बोलेंगे, लेकिन काम को जब संबित करते संबित का मैं आतंकी रुख घुस कर लेता जाते हूं। पार्लियामेंट में। इस ठीक है, लोगों को ज्यादा सिखाना पड़ता है असली मतलब हिंदुत्व को क्या है। जो लोग आसाम में अत्याचार करते हैं डिटेंशन कैंप में, 12 लाख बंगाली हिंदू को, इन लोगों को सिखाना पड़ता है असली हिंदुत्व का मतलब क्या है। ठीक है। आपको संबित पात्रा गोत्र बताया गया असली हिंदुत्व का मतलब समझाने के लिए, और जो वाइस चांसलर है विश्व भारती यूनिवर्सिटी के, वो तो नाटक कर रहे हैं। देखिए, बड़ा आश्चर्य का विषय है, ममता जी का भी राहुलीकरण हो गया है। मतलब जो जो सिम्टम सब राहुल गांधी के थे 2019 के चुनाव से पहले, वही सिम्टम हारने से पहले ममता बनर्जी के भी आ रहे हैं। इसको मेडिकल भाषा में के सिंड्रोम, अर्थात खेला खत्म, खत्म खेला सिंड्रोम कहते हैं। मतलब खेला खत्म होने वाला है, उससे पहले ये सब सिंड्रोम आते हैं। सिम्टम नंबर 1, इलेक्शन कमीशन बिक गया है। सिम्टम नंबर 2, ईवीएम मशीन खराब है, कुछ भी दबाते हैं तो कमल को चले जाता है। ये सिम्टम नंबर 2 है। सिम्टम नंबर 3, मैं ब्राह्मण हूं, साधारण हिंदू नहीं हूं। बाकी दिन जो लोग बोलते थे हिंदू हिंदू पैट्रियार्की, ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की, अचानक जब वो बोलने लगे कि मैं ब्राह्मण हूं, तो आप जान जाइए ये सिम्टम नंबर 3 आ गया। और अंतिम सिम्टम, जो कि टर्मिनल सिम्टम है, वो एकदम गोत्र बताना आरंभ हो जाता है। जब राहुल गांधी जी ने भी गोत्र बताना आरंभ कर दिया था 19 के चुनाव से पहले, उसके बाद खेला खत्म। और मैं सभी दर्शकों से कहूंगा, मैं तो सभी गोत्रों का सम्मान करता हूं, वैसे भी ममता जी का तो मैं बहुत सम्मान करता हूं, दीदी ही बुलाता हूं, मगर ये टीएमसी का खेला खत्म होने वाला है। और इसीलिए ये चंडीपाठ से लेकर हिंदू हूं मैं, ब्राह्मण हूं मैं, गोत्र भी बताऊंगी, यही वो ममता बनर्जी है। याद करिए, जो कह रही थी चमड़ी खिंचवा दूंगी अगर आपने जय श्री राम बोला, यही वो ममता बनर्जी है जो कह रही थी कि अच्छा कैसे करोगे जरा दुर्गा पूजा विसर्जन, आज तो मुहर्रम है, दुर्गा पूजा विसर्जन हो भी ना। ये तो हाईकोर्ट को आके इंटरवीन करना पड़ा 2 वर्ष, तब जाके दुर्गा पूजा विसर्जन विजयदशमी के दिन हुआ। और तो और यही ममता बनर्जी है जो कह रही थी कि किसी भी कीमत पर भगवान राम की शोभा यात्रा रामनवमी के दिन होगी ही नहीं। यही वो ममता बनर्जी है जो स्टाइपेंड पंडितों को एक भी नहीं दिया। सारा स्टाइपेंड 3,000 3,500 रुपए का जो मिलता था, वो सारे मस्जिदों के जो मौलाना थे उनको मिलता था। एक भी शांडिल्य गोत्र के पंडित को तो स्टाइपेंड नहीं दिया। आज अचानक याद आ गया, अच्छा मैं तो ब्राह्मण हूं। संबित संबित संबित, आपको मैंने आपको एक डेढ़ मिनट दिया। संबित संबित, मेरा सवाल है कि ममता बनर्जी के गोत्र बताने से बीजेपी को तकलीफ क्यों हो रही है? क्या आपको लग रहा है कि ममता बनर्जी अगर हिंदू हो जाएगी तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, या फिर आपसे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा? क्या बीजेपी ने फ्रेंचाइजी खोली हुई है हिंदू धर्म की? संबित।
नहीं, हमारे बीजेपी के किस नेता ने कहा कि हमें दिक्कत हो गया? बल्कि इस